ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरें जानते हैं, जहां पर एमपी में कोरोना को मात देने के लिए आज से किल कोरोना अभियान शुरू हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम का आयोजन अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में सुबह 11 बजे होगा। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से किल कोरोना अभियान के शुभारंभ अवसर पर इनॉग्रेशन ऑफ सार्थक लाइट ऐप और ऑडियो विजुअल की लॉन्चिंग के साथ द स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट कोविड-19 रिस्पॉन्स टू रिकवरी सस्टेनेबल सॉल्यूशन बुकलेट का लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं इस मौके पर सीएम चौहान कोरोना के प्रति जागरूकता लाने वाले आईईसी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुक का शुभारंभ करेंगे। 1 से 15 जुलाई तक प्रदेश भर में यह अभियान चलेगा। किल कोरोना अभियान है, जिसके लिए तमाम बड़े लोग जुड़ रहे हैं और आज साथ ही इस जागरूकता अभियान के लिए आईईसी वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी और रवाना किया जाएगा। इनॉग्रेशन ऑफ सार्थक लाइट ऐप का लॉन्चिंग होगी और आज से किल कोरोना अभियान की शुरुआत सीएम खुद करेंगे। घर घर जाकर इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और साथ ही लोगों को जागरूकता सिखाई जाएगी कि किस तरीके से लोगों को जागरूक भी करना है। और सहयोगी रंजना जुड़ गई है। रंजना, किल कोरोना अभियान की आज से शुरुआत हो रही है, क्या खास किस तरीके से इस पूरे अभियान की शुरुआत होने वाली है? जी रेनू, बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। भोपाल से आज इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है और खास करके इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह से खत्म करना है, यानी एक भी जो संदिग्ध व्यक्ति है वो मध्य प्रदेश में ना रहे। और यही वजह है कि अब 1 से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। इसमें करीब 11,000 से ज्यादा जो टीमें हैं वो सर्वे करेंगी और सर्वे टीम का उद्देश्य यही रहेगा कि हर एक घर में हर एक व्यक्ति का सर्वे किया जाए और जो भी व्यक्तियों में जो लक्षण हैं, सर्दी, खांसी और बुखार जैसे, उन पर फोकस रख के उनको इस तरह से दवाइयां दी जाएं ताकि मध्य प्रदेश में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इसको कोरोना फ्री करना है, उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। और यही वजह है कि अब डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और इसमें जो स्वेच्छा से भी जो कोविड मित्र हैं वो बनाए जाएंगे, यानी आसपास के लोगों को वो जानकारी देंगे कि उनको कहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना और किस तरह से उनको चेकअप कराने, यानी सही जानकारी उनको दी जाएगी। और खास करके इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि आखिर उनको अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनको छुपाना नहीं है बल्कि टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। हालांकि रीनू, यहाँ पर एक चुनौती ये भी है क्योंकि मध्य प्रदेश या भोपाल की अगर बात कही जाए तो यहाँ पर कोरोना के पेशेंट कम नहीं हुए हैं और अभी भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्वे हो, महज खाना पूर्ति ना रहे। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और सर्वे सही तरीके से किया जाए, क्योंकि सर्वे जब होता है तब पता है कि किस तरह से सर्वे किया जाता है। तो इन तमाम बातों पर ध्यान रखने की भी जरूरत है। भले आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मॉनिटरिंग है और सही तरीके से जो सर्वे है, वो टीमें किस तरह से सर्वे कर रही हैं, सही जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी करना बहुत जरूरी होगा। रेनू जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर इंदौर में आज से खुल जाएंगे मॉल, रेस्टोरेंट, सिटी वैन और निजी सवारी वाहन भी चलेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किया आदेश, सिर्फ 5 सवारी को बैठाने की अनुमति होगी। सभी व्यक्तियों को पहनना होगा मास्क। सुबह 9 से रात 8 बजे तक ही शॉपिंग मॉल खुलेंगे। शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं, टेक अवे टेक होम की शर्त पर ही खुलेंगे रेस्टोरेंट। तो वहीं धार्मिक स्थल और मल्टीप्लेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। और संवाददाता अरुण जुड़ गए। अरुण, बहुत लंबे समय के बाद इंदौर में थोड़ी सी रियायतें और मिल रही हैं, जहां पर अब तमाम जो मल्टीप्लेक्स हैं वो भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे। क्या क्या रियायतें दी गई हैं और क्या क्या गाइडलाइंस उनके लिए दी गई हैं? अरुण बिल्कुल, देखिए करीब 3.25 महीने बाद अब मॉल, रेस्टोरेंट खुलेंगे और इनके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई है, अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो रेस्टोरेंट में टेक अवे का फार्मूला लागू होगा, टेक होम का फार्मूला लागू होगा। आप
वहाँ पर होम डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठकर आप खाना नहीं खा पाएंगे, ना ही नाश्ता कर पाएंगे। 56 दुकान समेत तमाम रेस्टोरेंट आज से खोल दिए गए। वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, मास्क लगाए बिना किसी को कुछ भी खाने की चीज़ नहीं दी जाएगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर मॉल की बात की जाए तो मॉल में थर्मल गन से पहले टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था तो रहेगी ही, साथ ही 100 वर्ग फीट के दायरे में एक ग्राहक मौजूद रहेगा। लिफ्ट में 4 लोगों के चढ़ने की परमिशन होगी और इसके अलावा दुकानों पर भी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मॉल में करना होगा। साथ ही जो फूड जोन होंगे मॉल के, उसमें भी आप बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे, आपको वहाँ पर होम डिलीवरी ही वहाँ से आपको दी जाएगी। मैजिक वैन और दूसरी सवारी गाड़ियों की बात की जाए तो ये जो सवारी गाड़ियां हैं सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक चलेंगी। इनमें 5 सवारी आप बैठा पाएंगे, 4 सवारी पीछे और एक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर, और ड्राइवर समेत 6 सवारी आप इसमें ले जा सकेंगे। और ये सुविधा भी सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। हालांकि अभी मंदिर और मल्टीप्लेक्स, जिम, इन सब पर अभी सहमति नहीं बनी है, इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन करीब 3 महीने बाद, ये 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, उसके बाद ये मॉल, रेस्टोरेंट और मैजिक वैन चलने शुरू हुए हैं और इससे अब आर्थिक राजधानी रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि सभी ऑफिस और ये सब खुल गए हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, उसको देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। चलिए शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन ने ये फैसले लिए हैं, कई सारी रियायतें भी दी जा रही हैं और अगली खबर का रुख करेंगे जहां आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान है जहां जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने की उन्होंने बात कही। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, प्रदेश से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक से चर्चा कर रहे हैं। चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सारे असमंजस की स्थितियां भी हैं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी इस वक्त बीजेपी का हाथ थामे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन सबको तवज्जो देते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करना है और जो सीनियर जो नेता हैं उनका भी ख्याल रखना है और इस तरीके से ओहदे को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई सारी बातें हैं जिनको साफ करते हुए ही ये फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें मेरे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस की